2004 में 14 में जब पदभार संभाला तब उनके मन में एक ही बात आई, ये मेरे सामने बैठी मेरी माता और बहनों की, कि मेरी माता और बहनों का मान और सम्मान और उनकी इज्जत देखने का काम किया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि उनको घर शौचालय बनाकर 12 करोड़ लोगों ने शौचालय बनाया। उन्होंने मान और सम्मान किया। तो हमारी माता बहनों का, जिन्होंने इनके बैंक अकाउंट में खाता खुलाकर, जीरो बैलेंस में इनका खाता खुलाकर इनका मान और सम्मान किया। इतना ही नहीं, हमारी माता और बहनों के लिए जो लकड़ियां ले जाकर आग में जलाती थी और उनकी आंखें जल्दी उम्र में अंधी हो जाती थी, उनके लिए उन्होंने सोचा और वो चूल्हा गैस देने का काम किया। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे विधानसभा और लोकसभा में अगर मान और सम्मान महिलाओं का दिया तो 33% का आरक्षण देकर उन्होंने जो मान और सम्मान दिया तो इस हिंदुस्तान की महिलाओं को दिया। क्योंकि महिलाओं को नहीं, उन्होंने, उनकी सोच है, उनका विजन है कि मेरे इस हिंदुस्तान का जो भी पीछे की पंक्ति में मेरे किसी भी समाज या वर्ग का व्यक्ति रह गया उसको इस समाज की मुख्य धारा में लाऊंगा। जब तक मेरा सपना साकार नहीं होगा, जब तक मेरा विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा। 400 पार का नारा लगा रहे, अगर 400 पार इनकी सीटें आ गई मोदी जी की तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। और मोदी जी खुद ही उनके सामने कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं आने दूंगा और मैं खत्म होने दूंगा। इसलिए इनके पास केवल और केवल इस जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। इसलिए मैं तो आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर यही निवेदन करने आया हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ने और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय ओमदीप बिरला को यहाँ से भारी मतों से जिताकर भेजना। जब 400 पार की माला माननीय मोदी जी के गले में डले, जब मोदी की गले में वो मोदी हमारा और बिरला जी उसमें खड़ा हुआ होना चाहिए। हाथ जोड़ के